हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा 30 डेज का जो मिशन चल रहा है जेके बोर्ड वालों के लिए और सीबीएसई वालों के लिए भी, तो आज उसी को लेकर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके बीच में। आप लोगों के पास अब टाइम बहुत कम बच गया है, तो इसलिए सभी लोगों ने मेहनत करनी है। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे दिन रात एक करके आपके लिए वीडियो ला रहे हैं और आपने भी जो है मेहनत करनी है, क्योंकि 17 फरवरी को सीबीएसई वालों का भी और जेके बोर्ड वालों दोनों का मैथ्स का एग्जाम है। तो पेपर के टाइम पे तो आपके लिए मैराथन क्लासेस आएंगी, वहां पे मैं आपके लिए पूरे पूरे चैप्टर्स भी लेके आऊंगा। इसलिए आपने इस चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहना है और वीडियोस को ध्यान से देखना है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है अपने लेवल पे, और फिर आपका रिजल्ट सबका अच्छे से आएगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कल बीपीटी डिस्कस की थी और वहां पे मुझे कुछ बच्चों का कमेंट आया कि हमें सर रूट 3 रूट 5 इरेशनल वाले क्वेश्चन हमें करवाओ, तो उसी को लेके मैं आज अपना लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए रियल नंबर से। और इसमें मैंने वो क्वेश्चंस लाए हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, 2020 में, 22 में, 23 में ये आए हैं एग्जाम और ये जेके बोर्ड वालों में भी आए हैं और ये सीबीएसई वालों बच्चों में भी आए हैं। इसलिए आप इनको ध्यान से करना है, और भी जो आपका कोई डाउट वगैरह होगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पे होगी और बाकी हमारी पूरी टीम भी आप लोगों के लिए लगी है। बस आपने ये टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, 30 डेज स्ट्रेटेजी जो हमारी फॉलो करनी है और एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहना है, आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो पे, जो कि रियल नंबर पे बेस्ड है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन्हीं में से आपके आने हैं, रियल नंबर वाले ही, तो ध्यान से करना है आप लोगों ने। चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। थोड़े ही मैंने क्वेश्चंस लाए हैं क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज इररेशनल, शो दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर, प्रूव दैट रूट 7 इज इररेशनल। इन तीनों क्वेश्चंस को करने का मेथड सेम ही है, एक ही तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं, बस थोड़ी थोड़ी वैल्यूज चेंज करनी है। कहीं पे 3 दिया है, कहीं 5 दिया है, कहीं 7 दिया है, कहीं पे 17 दे दिया होगा। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ये इररेशनल है। इनको कंट्राडिक्शन के मेथड से करते हैं। मैं अभी आपको इनमें से रूट 5 करवाता हूं कि रूट 5 इज इररेशनल कैसे प्रूव करते हैं। उसी को देख के आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने रूट 3 रूट 7 अपने लेवल पे करना है। और अगर फिर भी आपको उस पर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट वीडियो मेरी रूट 7 पे आ जाएगी या रूट 3 पे आ जाएगी। तो आज का हमारा हम चलते हैं, शो दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। रूट 5 को इररेशनल कैसे हमने प्रूव करना है। तो इसको करने के लिए जो है हमें जो है कंट्राडिक्शन मेथड से करना पड़ता है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। तो हम इसको चैलेंज करेंगे। अभी हमें इसको इररेशनल प्रूव करना है, हम इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे। पहले हम मान लेंगे कि रूट 5 इररेशनल नहीं, रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो लिखेंगे सपोज रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। हमने मान लिया कि जो रूट 5 है वो इररेशनल नंबर नहीं, सॉरी, वो एक रेशनल नंबर है। हम इसको पहले रेशनल नंबर मान लेंगे और बाद में कुछ कंट्राडिक्शन आ जाएगी, वहां से हमारा प्रूव होगा कि ये जो है इररेशनल है। अब हमने पहले सपोज कर लिया रूट 5 जो है रेशनल नंबर है, तो यहां पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन यूज होगी। अगर ये रेशनल नंबर है देयरफॉर तो ये किस फॉर्म का होगा, रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जो रेशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर को-प्राइम, वेयर p एंड q आर को-प्राइम। को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है। तो हमने इसको इररेशनल प्रूव करना है, हम इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे। हमने मान लिया कि रूट 5 जो है हमारा रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो रूट 5 इस फॉर्म का होगा p बाई क्यू। आप यहाँ p बाई क्यू की जगह a बाई b भी लिख सकते हो, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, वेयर p एंड q आर को-प्राइम, दैट इज जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है। अब रूट है, रूट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है हम स्क्वेयर कर देंगे, दोनों साइड जो है हम स्क्वेयर कर देंगे। जो भी चीज करनी है दोनों साइड, क्योंकि फिर इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो यहां हम कर देंगे रूट 5 का स्क्वेयर और राइट साइड पे हमारा आ जाएगा p अपॉन क्यू का स्क्वेयर। स्क्वेयर और रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां स्क्वेयर और रूट जो है कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर, 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्वेयर। थोड़ा इसको इंटरचेंज कर लेंगे, क्यू स्क्वेयर को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अपॉन 5। तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर अपॉन
5। इसका मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब है पी स्क्वायर अपॉन 5। इट मींस जो 5 है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मींस 5 डिवाइड्स पी आल्सो। अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हाँ, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इट मींस 5 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। और देयरफॉर p इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो c है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां बोल दिया कि जो 3 है वो 30 को डिवाइड करता है। मैंने यहां बोल दिया जो 3 है वो 39 को डिवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया जो 3 है वो 60 को डिवाइड करता है। लेकिन कब करता है? जब हम 3 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे, जब हम 3 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे, जैसे हम 3 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तब वो डिवाइड करता है। वैसे 5 डिवाइड p को करता है। कब करता है? जब हम 5 का टेबल c तक पढ़ेंगे। यहां c कोई पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि हमें यहां पे p भी नहीं पता। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू 5c वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हम इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह 5c पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मैंने रफ में आपको समझाने के लिए किया था खाली। तो ये 3 डिवाइड करता है और कब डिवाइड करता है, मतलब हम 3 का टेबल कब तक पढ़ रहे हैं। ये वैल्यू जो p इज इक्वल टू 5c आई है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह वैल्यू आ जाएगी 5c और यहां p का स्क्वायर था तो यहां इसका स्क्वायर हो जाएगा अपान में क्या था 5। जहां पे इक्वेशन नंबर 1 में p था p की जगह हमारी वैल्यू आ गई 5c। c की जगह आप कोई कांस्टेंट और भी ले सकते हो, m ले सकते हो, x ले सकते हो। इसको सिंपलीफाई करेंगे आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा 5 का भी और c का भी। 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 25 c स्क्वायर अपॉन 5। 5 का स्क्वायर किया 25 और c का भी स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 5। ये 5 1 जा 5 5 जा तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। बच्चों थोड़ा लाइट ने साथ नहीं दिया इसलिए वीडियो बीच में रोकनी पड़ी। तो यहां पे हमारा आ गया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। यहां से अगर 5 को हम इधर ले आएंगे तो 5 यहां इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। दिस इंप्लाइज इसका मतलब है कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को। 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इट मींस 5 डिवाइड क्यू आल्सो। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। आपको याद होगा मैंने पहले लिखा था इक्वेशन नंबर 2 में था कि 5 जो है वो p को डिवाइड करता है। अब हमने बोल दिया कि 5 जो हमारी इक्वेशन 2 थी उसमें था कि 5 जो है 5 डिवाइड करता है p को। अब हमारा इक्वेशन आ गई कि जो 5 जो है q को डिवाइड करता है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इट मींस 5 जो है वो p और q दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब 5 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। तो लिखेंगे ये बात सारी फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we see 5 divides both p and q। जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है बोथ p को और q को। 5 डिवाइड्स बोथ p and q। इट मींस इसका मतलब यह है कि जो 5 है इट मींस 5 इज द कॉमन फैक्टर। 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। जो 5 है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। कंट्राडिक्शन क्यों आ गई? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो p और q है वो को-प्राइम नंबर है और को-प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। 1 से बड़ा कोई उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहां तो 5 जो है कॉमन फैक्टर आ रहा है तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। विच इज ए कंट्राडिक्शन to the fact that both p and q are co-prime। जो p और q है
वो को प्राइम है। इट मींस जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। जो हमने स्टार्टिंग के स्टेप में सोचा था वो हमारा जो है गलत हो गया, आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। हेंस रूट 5 जो है वो एक इररेशनल नंबर होता है। रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है इस बार भी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस है इस क्वेश्चन के। हाँ, हो सकता है रूट 5 की जगह रूट 2 आ जाए या रूट 3 आ जाए, ओके, रूट 7 आ सकता है। तो करने का तरीका यही है, हमने बता देना है कि जैसे यहाँ पे 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 इनका कॉमन वेक्टर आ गया। लेकिन सच तो ये है कि जो p और q हैं वो दोनों जो हैं वो को प्राइम नंबर है और उनका 1 से बड़ा फैक्टर हो नहीं सकता, इसलिए ये सारे जो हमने सपोज किया था ये गलत हो गया। इट मींस रूट 5 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। जेके बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको रूट 5 कराया है वैसे ही रूट 7 रूट 3 जो है आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, ये आप लोगों ने करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से मैं क्वेश्चन लेते हैं, यहां से मैं आपको एक करवा देता हूं क्वेश्चन इस टाइप में, क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी काफी, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अगर इनमें से कोई आपको डाउट होगा। यहां से मैं आपको करवा देता हूं, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इररेशनल। मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इररेशनल। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट 2 प्लस रूट 3, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इररेशनल। हमें प्रूव करना है जो रूट 2 प्लस रूट 3 को जो है हमें प्रूव करना है कि ये इररेशनल नंबर है। इसको भी कंट्राडिक्शन से करना पड़ेगा, लेकिन ये उतना लेंथी नहीं है, ये उससे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट है, तो इसको भी कंट्राडिक्शन से करेंगे। सपोज कर लेंगे, सपोज रूट 2 प्लस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 2 प्लस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म का होगा, रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q आर इंटीजर्स। जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग किया था, यहां भी हम रूट को खत्म करने के लिए जो है स्क्वेयरिंग करेंगे। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड जो है हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इस तरह के बड़े सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे, हम आने वाले टाइम पे उस पे भी वीडियोस लेके आएंगे। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो यहां पे हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p बाय q का स्क्वायर। अब यहां पे आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, ये नहीं कि डायरेक्ट रूट रूट कट कर दो, यहां पे आइडेंटिटी यूज होगी और आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाएगा वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, या आप 2ab पहले लिख के बाद में b स्क्वायर लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू p का स्क्वायर अपॉन q का स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा। अब ये सिंगल सिंगल हो गए, अब ये स्क्वायर रूट क्या हो गया आपके कैंसिल हो गए। यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, सॉरी 2 प्लस 3 प्लस 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, क्योंकि दोनों रूट में है, दोनों का कॉमन रूट कर दिया, इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। 2 प्लस 3 जो है 5 होता है, इस तरफ प्लस 5 है, दूसरी साइड जाके माइनस 5 हो जाएगा, तो आएगा 2 रूट 6 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये प्लस 5 वहां जाके हो जाएगा माइनस 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 रूट 6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई p स्क्वायर माइनस 5 इंटू q स्क्वायर, 5q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को भी उधर ले जाएंगे, यहां पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास बचेगा रूट 6 इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी यहां पे q स्क्वायर था, एक 2 भी इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 2q स्क्वायर। तो हमें जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 को भी हम राइट साइड लेंगे। अब जो हमारी नेक्स्ट, जो हमारी RHS पे टर्म है, जो राइट हैंड साइड में हमारी जो टर्म है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, ये सब इंटीजर है, न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर। इट मींस ये टर्म जो है हमारी रेशनल नंबर है। द टर्म ऑन राइट हैंड साइड, द टर्म ऑन राइट हैंड साइड इज ए रेशनल नंबर, द टर्म ऑन राइट हैंड साइड इज ए
रेशनल नंबर बिकॉज P and Q are integers. P and Q are integers. अगर P और Q जो हमारे यहाँ पे इंटीजर्स है तो इसलिए पूरी टर्म्स जो है हमारी रेशनल नंबर बन जाएगी। P और Q में आप कोई भी इंटीजर्स डाल के चेक कर सकते हो। अब ये दोनों इक्वल हैं। अगर राइट साइड रेशनल नंबर है, अगर राइट साइड रेशनल है तो लेफ्ट साइड भी रेशनल होगी। दिस इंप्लाइज √6 इज आल्सो रेशनल। इसका मतलब √6 जो है वो भी रेशनल होगा। अगर राइट हैंड साइड रेशनल है तो इट मींस √6 भी रेशनल होगा। लेकिन √6 जो है वो होता है √2 into √3 और √2 √3 सभी क्या है इरेशनल। इसलिए लिखेंगे विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट, which is a contradiction to the fact that √6 अगर हम इसको ब्रेक करें तो वो बनता है √2। √6 को अगर हम ब्रेक करें तो √6 हमारा बनता है √2 √3, which is a contradiction to the fact that √6 is an irrational number। लेकिन ये तो irrational है इसलिए हमारी कंट्राडिक्शन आ गई। इसके अकॉर्डिंग अगर राइट साइड रेशनल है तो लेफ्ट भी रेशनल होनी चाहिए, लेकिन √6 जो है वो खुद एक इरेशनल नंबर है। इट मींस जो हमने सोचा था, हमारी जो assumptions थी वो रॉन्ग है। देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। जो हमने सोचा था वो गलत हो गया। हेंस √2 प्लस √3 इज एन इररेशनल नंबर। इसका मतलब √2 प्लस √3 क्या होंगे? इररेशनल नंबर होंगे। ये इसका प्रूफ है। इसको भी आपने जो है कंट्राडिक्शन से करना है। सेम इसी तरह के मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप लोगों ने ध्यान से करना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आप लोगों ने, और इसको अपनी कॉपी पे भी आप लोगों ने करना है। सेम मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने भी आपको कराया है √2 प्लस √3। सेम ये √5 माइनस √2 भी इसी तरह से करना है। इसमें भी a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा और ये भी सेम इस तरह से है। इनमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी। इसमें डायरेक्ट 5 को डायरेक्ट 3 को आप राइट से ले जाके सिंपलीफाई कर सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में इस चैनल पे और बड़ा सारा मटेरियल आने वाला है। साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। तो ये 30 डेज हमारी स्ट्रेटेजी है, हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। आप लोगों ने बस जुड़े रहना है और वीडियोस लास्ट तक देखनी है। आप लोगों को इसका बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू।